नमस्कार, फॉर रियल न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली किसकी के साथ मैं हूं कुंदन जमेयार। 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन के बाद साफ साफ लग रहा है कि राजनीतिक रोमांच होने वाला है। पानी, बिजली, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनावी रण क्षेत्र में उतरी राजनीतिक पार्टियों के लिए इस बार सब कुछ आसान नहीं होने वाला है। आप पार्टी ने सरकार में आ जाने के बाद आधी कीमत पर बिजली देने का वादा किया है, तो कांग्रेस बेघरों को घर देने का वादा कर रही है। लेकिन इस बार दिल्ली में किसका सिक्का चलेगा, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। दिल्ली किसकी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम दिल्ली किसकी। दो 2008 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा हुआ और क्षेत्र के विधायक बने जगदीश मुखी। जगदीश मुखी ने कांग्रेस के दीपक अरोड़ा को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी दिल्ली में 7वें आसमान पर है। दिल्ली किसकी कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से एक जनकपुरी विधानसभा दिल्ली के पश्चिम में है। 2013 का विधानसभा चुनाव दिल्ली के इतिहास का सबसे रोमांचक चुनाव होने वाला है। हर दिन नए नए खुलासे और नए नए तरीके से विपक्षियों को मात देने वाली राजनीति इस चुनाव को और भी रोमांचक बना रही है। दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और जनकपुरी विधानसभा के विधायक हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी 1993 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2008 के चुनाव में जगदीश मुखी ने कांग्रेस के दीपक अरोड़ा को हराया था। बीजेपी के जगदीश मुखी को कुल 50,655 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीपक को 33,203 वोट मिले थे। यानी जगदीश मुखी ने दीपक अरोड़ा को 17,452 वोटों से हराया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में कुल 61.39% मतदान हुआ था। जनकपुरी विधानसभा में कुल 1,44,614 मतदाता हैं, जिसमें 77,405 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 67,209 है। इसमें से कुल 88,744 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें कुल 49,118 पुरुष और 39,590 महिला मतदाता थी। कुल 66 लोगों ने पोस्टल वोट का इस्तेमाल किया था। 2008 के चुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें से चुनाव में सिर्फ 10 उम्मीदवार ही शामिल हो पाए। चुनाव बाद के नतीजों से पता चला कि जनता ने कुल 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा दी। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार इस क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनती। खैर, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज। 2008 में जनकपुरी से 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन 8 उम्मीदवारों की जनता ने जमानत जब्त करा दी। इस विधानसभा में कुल 1,44,614 मतदाता हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से एक है जनकपुरी विधानसभा सीट। जनकपुरी विधानसभा का भौगोलिक स्वरूप 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। जनकपुरी पश्चिमी दिल्ली के 10 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र। जनकपुरी विधानसभा में कुल 4 वार्ड हैं। वार्ड नंबर 117 जनकपुरी वेस्ट, वार्ड नंबर 118 जनकपुरी साउथ,
वार्ड नंबर 119 मिलाप नगर और वार्ड नंबर 120 सीतापुरी। इस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इलाके हैं जनकपुरी, शिवनगर, वीरेंद्र नगर, हरिनगर के इलाके, तिहाड़ जेल, उत्तम नगर, ईस्ट उत्तम नगर के कुछ इलाके, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन, महिंद्रा पार्क, चाणक्य प्लेस 1, चाणक्य प्लेस 2 का भी कुछ हिस्सा, जीवन पार्क, महावीर एनक्लेव 3, महावीर एनक्लेव 2 का कुछ हिस्सा और सीतापुरी। 1993 के पहले चुनाव में इस क्षेत्र पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया और तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र पर बीजेपी का ही कब्जा है और जगदीश मुखी इस क्षेत्र के विधायक बने हुए हैं। 2008 के चुनाव में जगदीश मुखी ने कांग्रेस के दीपक अरोड़ा को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। 2008 के चुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से चुनाव में सिर्फ 10 उम्मीदवार ही शामिल हो पाए। चुनाव बाद के नतीजों से पता चला कि जनता ने कुल 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा दी है। जनकपुरी विधानसभा में कुल 1,44,614 मतदाता हैं, जो जनकपुरी विधानसभा में इस बार के चुनाव को रोमांचक बनाने वाले हैं, जो शायद इससे पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। लेकिन राजनीति के इस रोमांच में कौन गिरेगा, कौन उठेगा, किसका अस्त होगा, किसका उदय। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज। और दिल्ली किसकी कार्यक्रम में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद विधायक जी से जानेंगे उनके क्षेत्र में हुए विकास के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फॉर रियल न्यूज। दिल्ली किसकी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जगदीश मुखी 1993 में पहली बार विधायक बने थे। साल 1975 में राजनीति में प्रवेश करने वाले जगदीश अब तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक दल के नेता तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। हर उम्मीदवार इस बार के चुनाव में अपने नाम का डंका बजाने के लिए हर संभव प्रयास में लगा हुआ है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इस विधानसभा के विधायक हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी का जन्म 1 दिसंबर 1942 को हुआ था। विभाजन के बाद जगदीश मुखी का परिवार गुड़गांव सोना गांव में बस गया। एमकॉम की डिग्री लेने वाले जगदीश मुखी 25 जून 1975 को राजनीति में सक्रिय हो गए। उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था। 1980 में महानगर परिषद के सदस्य चुने गए और महानगर परिषद में मुख्य सचेतक भी रहे। जगदीश पहली, दूसरी और तीसरी विधानसभा के सदस्य भी रहे। 1993 में वे वित्त, योजना और शिक्षा मंत्री रहे। वहीं दूसरी और तीसरी विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2008 में भी जनकपुरी की जनता ने उन्हें अपना विधायक चुना था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 हफ्तों से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या जनकपुरी की जनता जगदीश मुखी को एक बार फिर से अपना विधायक चुनेगी या फिर देगी किसी और को मौका। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज।